केंद्र सरकार की स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना देश के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इस योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब संपत्ति का अधिकार मिलेगा। उनकी संपत्ति उनके नाम पर की जाएगी, जिससे देश के ग्रामीण इलाके में रह रहे लाखों लोगों को अपनी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। इस कड़ी में 27 दिसंबर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के 50,000 गाँवों के 58 लाख लोगों को वर्चुअल मीट के जरिए संपत्ति कार्ड बांटेंगे। अब तक सरकार ने स्वामित्व संपत्ति योजना के तहत 1 करोड़ 37 लाख कार्ड जारी किए हैं। इस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों को वैध बनाने के लिए 2 करोड़ 19 लाख संपत्ति कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा है। ये योजना अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस स्वामित्व संपत्ति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देने और इसे बैंक से कर्ज लेने के लिए उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी। इसी योजना के तहत एक वर्चुअल इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी 50,000 गाँवों के 58 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे। इसका उद्देश्य गाँव के आबादी वाले क्षेत्रों में इन संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड बनाना है, जिसकी मदद से ग्रामीण लोगों को अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक साफ साफ मिलने लगेगा। कई बार गाँव में पैतृक संपत्ति के कई हकदार और संपत्ति पर लड़ाई होने के चलते मालिकाना हक पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये स्वामित्व संपत्ति योजना आपको अपनी जमीन पर सरकारी और कानूनी हक दिलाएगी। दरअसल गाँव में पैतृक संपत्ति में संपत्ति के अधिकार स्पष्ट न होने की वजह से ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से कर्ज नहीं ले पाते थे। इस समस्या को हल करने के लिए ही स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों की जमीन का सर्वे किया जा रहा है। अब तक 3,44,000 गाँवों को योजना में शामिल किया गया है, जिनमें से 92% यानी 3,17,000 गाँवों का सर्वे हो चुका है। योजना के तहत कुल 6,62,000 गाँव में से 3,44,000 गाँवों को लक्षित किया गया है। इस योजना के फायदों की बात करें तो इससे संपत्तियों का मोनेटाइजेशन करने में मदद मिलेगी, यानी संपत्ति की कीमत लगाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही संपत्ति का मालिकाना हक मिलने से बैंक से संपत्ति के अगेंस्ट कर्ज लेना आसान हो जाएगा। इससे पैतृक संपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाने में भी मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से जुड़े विवाद कम हो जाएंगे। संपत्ति पर विवाद सुलझने और मालिकाना हक मिलने से संपत्ति को खरीदने बेचने में भी आसानी हो जाएगी। साथ ही सरकार को भी गांव स्तर पर बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य पहले इस योजना को मार्च 2025 तक पूरा करना था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर मार्च 2026 कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अभी जारी है। इस योजना को हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 1 लाख लाभार्थियों को उनके संपत्ति कार्ड बांटकर शुरू किया गया था। हालांकि इस योजना में पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों ने भाग नहीं लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9।